नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 24 मार्च मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के चहल चौक में कुत्ते का शव मिलने से लोगों में आक्रोश फैल गया। अज्ञात व्यक्तियों पर कुत्ते की हत्या कर शव चौक में फेंकने का आरोप है। सदर थाना पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृत कुत्ते के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार 3 व्यक्तियों ने पहले कुत्ते को पीटा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर एसीबी ने रायसीनगर रेंज के वन अधिकारी अशोक सिंह को 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पहले ही 30,000 रुपए ले चुका था और कुल 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। ठेकेदारों से नहरों के ठूंठ हटाने और एनओसी जारी करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत पर एसीबी ने ट्रैप लगाकर कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज कर पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ में मां ब्रह्माणी मेले से पहले खाद्य सुरक्षा को लेकर चिकित्सा विभाग ने पल्लू में सघन जांच अभियान चलाया। टीम ने मावा मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 6 नमूने लिए। निरीक्षण के दौरान विभिन्न मिठाई दुकानों और होटलों पर जांच की गई। अधिकारियों ने साफ सफाई और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने चेतावनी दी कि मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर में पुरानी धान मंडी स्थित गुड़ चीनी मार्केट की एक दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। दुकानदार अनिल अग्रवाल ने बताया कि वह कुछ देर के लिए दुकान छोड़कर गया था। लौटने पर गले में रखे 30,000 रुपए गायब मिले। चोर ने चाबी से गल्ला खोलकर वारदात को अंजाम दिया। ये रकम भुगतान के लिए रखी गई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया है, जिसकी पहचान की जा रही है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में जिला परियोजना समन्वयक समिति की बैठक कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नगर पालिकाओं को पौधारोपण, सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई और प्लास्टिक जब्ती पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को मंजूरी दी गई और 1 अप्रैल से नए कार्य शुरू करने पर चर्चा हुई। साथ ही 23 मार्च से 15 मई तक चलने वाले विकसित शहर अभियान के तहत वार्ड स्तर पर विकास योजनाएं बनाने के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें बजट घोषणाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने और आमजन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। ई फाइल प्रणाली को अनिवार्य रूप से अपनाने, पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने और गर्मी से पहले पानी स्टोरेज सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही 181 शिकायतों पर फीडबैक लेने और फील्ड में जाकर कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर क्षेत्र में खेत की डिग्गी में गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। गांव न्योलखी निवासी मंगलाराम मेघवाल रात को खेत में काम करते समय पैर फिसलने से डिग्गी में गिर गए और डूब गए। सुबह घटना का पता चला। वहीं गोलूवाला क्षेत्र में एलजीडब्ल्यू नहर से एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ है। शव करीब 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में अपना घर आश्रम ने मिलन अभियान के तहत 65 वर्षीय बुजुर्ग मूलचंद को उनके परिवार से मिलाया। उन्हें रेलवे स्टेशन पर बीमार हालत में रेस्क्यू कर अस्पताल में इलाज कराया गया। स्वस्थ होने के बाद आश्रम ने परिवार से संपर्क किया, लेकिन बेटे ने साथ रखने से इनकार कर दिया। बाद में बेटी पूजा ने उन्हें अपनाने की सहमति दी। आश्रम की टीम ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर बुजुर्ग को सुरक्षित उनकी बेटी के घर पहुंचाया। पिता को देखकर बेटी भावुक हो गई और आश्रम का आभार जताया। हनुमानगढ़ में मेगा हाईवे पर 2 अलग अलग हादसों में पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थों को वाहनों ने टक्कर मार दी। एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन घायल हो गए। रावतसर क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से 42 वर्षीय सुभाष की मौत हुई और कई घायल हुए। वहीं कोहला के पास दूसरे हादसे में 2 श्रद्धालु घायल हुए। सभी श्रद्धालु पंजाब के अबोहर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं और धार्मिक यात्रा पर थे। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक के हाथ पर सुनता है बलवीर चौधरी गुदा मिला, जिससे पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस के अनुसार शव कई दिनों पुराना है और हालत खराब होने से पहचान मुश्किल है। मृतक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है। शव को अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पहचान के प्रयास कर रही है। श्रीगंगानगर जिले में नई मंडी गरसाना थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मंगेतर को ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज किया है।
पीड़िता गुरप्रीत कौर ने आरोप लगाया कि सगाई के बाद आरोपी बलकौर सिंह उसके घर आता था और उसकी फोटो लेकर ब्लैकमेल करने लगा। आरोप है कि उसने धमकी देकर करीब 5 लाख रुपए ऐंठ लिए, जो अपने और परिवारजनों के खातों में ट्रांसफर करवाए। विदेश जाने पर आरोपी ने रिश्ता तोड़ने का दबाव भी बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में आयोजित गेम वीक का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। सप्ताह भर चली प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। समारोह में विजेताओं को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर शिव इंद्र सिंह बराड़ ने खेलों को अनुशासन और टीम वर्क के लिए जरूरी बताया। अतिथियों ने छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें आगे भी खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सूरतगढ़ के केंद्रीय राज्य फार्म में भारतीय मजदूर संघ की बैठक में नई कार्य समिति का गठन किया गया। बैठक में संगठन विस्तार और श्रमिक समस्याओं पर चर्चा हुई। नई कार्य समिति में गुरचरण सिंह को अध्यक्ष, सुदेश चौधरी को महामंत्री सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां दी गई। संरक्षक श्रवण सिंह जस्सल ने कहा कि संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए श्रमिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिक से अधिक श्रमिकों को संगठन से जोड़ने और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत श्रीगंगानगर के लालगढ़ में पदयात्रा आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देकर हुई। पदयात्रा शिवा चिल्ड्रन अकेडमी से शुरू होकर भगत सिंह चौक तक पहुंची। युवाओं ने तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। उपनिदेशक भूपेंद्र सिंह शेखावत और अन्य अतिथियों ने युवाओं को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और आमजन शामिल रहे। श्रीगंगानगर में विद्युत उत्पादन निगम कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिन बाद सांकेतिक प्रदर्शन की चेतावनी दी। सूरतगढ़ सुपर थर्मल प्लांट में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य अभियंता के माध्यम से 3 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। कर्मचारियों ने पदोन्नति लाभ, प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ने और ग्रेड पे सीटों की स्वीकृति की मांग उठाई। संघ ने कहा कि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो 1 घंटे का प्रदर्शन कर आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।